चौधरी हुड्डा ने हरियाणा में राम करा है राज, हरियाणा का किसानन का बिल और माफ करा है ब्याज। ऐसी है जी मम्मन जाए कहे वा करे है सारी जनता ने जानी, हमारे ही लोग मरे है पिसाया पहुंचाया वान हम लोग पीन लू पानी। चौधरी हुड्डा हो गरीबन को हितेशी गरीबन का ऐसा रखा मान, फ्री प्लेट कटवा दी पक्का उन लोग बनवा दिया मकान। NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय हम झिरका फिरोजपुर विधानसभा के अंदर आए हुए हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मामन खान और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नसीम अहमद चुनावी मैदान में है, परंतु इन्हें लोग टिकट लाकर हबीब हवन नगर ने, चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो मामन खान और नसीम अहमद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दोनों की ही नींद उड़ा दी है। हबीब हवन नगर देखते हैं कितने वोट लेंगे, पब्लिक से भी पूछते हैं कि उनका इस बार किस तरह का रुझान है। दादा नाम क्या अपना? मेरा नाम अयूब खान है। अयूब खान, अपने पालों की बात करें तो चिरकलोथ सबसे बड़ी पाल है और उन्हीं की पाल से आते हैं अपने, क्या नाम है इनका, नसीम अहमद जी। पर क्या पालों की बात रहेगी या पार्टियों की बात रहेगी अब की बार? ऐसी है जी, हमारे यहाँ कांग्रेस को वोट डाला, ना कोई पाल है, ना गोत है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सब हम मिलके और कांग्रेस वोट दिया। कांग्रेस प्रत्याशी, चाहे आप सिंबल को वोट दोगे ना कि किसी प्रत्याशी? सिंबल वोट दे रहा, कांग्रेस वोट दे रहा, और कई प्रत्याशी कोई ऐसा ना है कि भाई हम यहाँ के लिए वोट डाल रहा, कांग्रेस जिता रहा। अच्छा, अपने मामन खान अभी 5 साल तक MLA रहा, MLA के तौर पर उनका काम कैसा रहा? बढ़िया रहो जी, जैसे की सरकार नहीं और वन खूब जनता की सेवा करिए, जैसे भाई हमारे गाँव में हर आदमी वन चौकीदारी करिए, ऐसे ना है वन हमारे। कोई ऐसा 5 काम हो जो मामन खान जी ने करवाया हो अपने क्षेत्र में आसपास? ऐसी है जी, मम्मन जाए कहे वा करे है सारी जनता ने जानी, हमारे ही लोग मरे है पिसाया पहुंचाया वान हम लोग पीन लू पानी। टंकी देख लियो जी, देखिए खड़ी, हमारे ही खारो पानी है, हम लोग वानी काम करके दिखाए जी। आगे बात समझ में भाई, इतना बाप काम है, ऐसा तो हो ना भाई कोई सरकार में कोई हिस्सा हो। तो हमारे यहाँ जी राहुल के लिए वोट है, कांग्रेस के लिए हाँ इंदिरा जी और राजीव जी ने देश में दे दी अपनी जान, भाई वाकर राहुल गांधी जिताओ, यहाँ में है भारत की शान। आगे बात समझ में। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपने बहुत सारा शासन देखो है, 66-67 के अंदर अपना हरियाणा अलग बना था और उसके बाद चौटाला भी आए, भजन लाल आए, बंसीलाल आए, मनोहर लाल जी भी आ गए बीच में, बिल्कुल अब नायब सिंह सैनी है, हुड्डा आए। सबसे बढ़िया शासनकाल कौन सा मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा रहा? मुख्यमंत्री हमें खुदा ने हुड्डा है सोने एक दियो भारी, सभी स्टेट का डरा महकमा पुलिस कलेक्टर पटवारी, सारा हरियाणा में दौरा करा पूछी तकलीफ हमारी, खुदा भी पूछेगा इससे इसकी जिम्मेवारी। वादा थोड़ा काम घना, चौधरी हुड्डा ने वादा सु काम करा, फालतू गुजरात मॉडल सु भी हरियाणा चढ़ा दियो ऊपर, भाई गंदगी पावे नहीं लगा दिया वन गाँव में सीपर, सबसे बढ़िया काम वो ई लगो, हर गांव में सीपर लगा नहीं, बड़ा दगड़ा में गंदगी रहेगी। चौधरी हुड्डा हो गरीबन को हितेशी गरीबन का ऐसा रखा मान, फ्री प्लेट कटवा दी पक्का उन लोग बनवा दिया मकान। चौधरी हुड्डा की सरकार की रहेगी याद हमेश, 20,000 से 50,000 तक मिलेगा किसान की जब मरेगी दूध की भैंस। चौधरी हुड्डा हमारे मेडिकल कॉलेज बना के ऐसो कमाया जस, ऑपरेशन और दवाई में रुपया लगा 10, मैंने बुढ़िया दाखिल करी जो 5,000 में काम हो रहा 10 रुपया में हो, आज से दूध और रोटी फ्री मिलेगी। चौधरी हुड्डा जाए कहे वा करे हो कामन में ना बरते हो ढील, किसान की फिक्र में दौरा यान कर दिया इसराइल में लग गए और बागवान बढ़ाओ लेकर आयो, अमरूदन का पेड़ और बेवड़े पेड़ फ्री मिले और सरकार पैसा और दे भाई। चौधरी हुड्डा ने हरियाणा में राम करा है राज, हरियाणा का किसानन का बिल और माफ करा है ब्याज, माफ करा है ब्याज, कर्ज के पीछे कर दी माफी और गैर विश्वदार साहब उनकी कर दी काफी, 10,000 तक का सारा कर्ज माफ। चौधरी हुड्डा ने सरकार बनते ही सोच ली गरीबन की बैंकन का करना सभी हिसाब, नर्सरी से 8 तक स्कूलन में सारी वन कर दी फ्री किताब। चौधरी हुड्डा ने हरियाणा में ऐसा बनाया रूल, पिराई मरीज बढ़ा के सारा कर दिया मिडल स्कूल, जैसो गरीबन का बच्चा 8 तक गाँव में पढ़ा। सुबह सुबह ही भाड़ा को लाला पड़ा, हमारे मांडी खेड़ा 5-6 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर पड़े, देरी भाड़ो मांगे गरीबन पैसा ना रहा। चौधरी हुड्डा ने हरियाणा में काम करा 21, स्कूलन का बच्चा इनके सारा हरियाणा में फिर माफ करी ही फीस। चौधरी हुड्डा ने अफसरन पर सख्ती कर दी ही तगड़ी, किसानन की मेरा राज में कर्जा में ना उतरेगी पगड़ी, जो $800 कूदता 1 महीना मिले जीवन के मारे। कोर्ट मोबाइल अदालत चौधरी हुड्डा लायो आप, लोग उठावे फायदो मिले हो पब्लिक को इंसाफ, हमारे पिनंगवा में कोर्ट, हमारे पुढ़ाना में कोर्ट,
किसान खेत में काम करतो और तारीख बजा के आ जावे, पैसा की भी बर्बादी खत्म, टाइम को भी बर्बादी खत्म। चौधरी हुड्डा ने हरियाणा में काम करा सब लेस, जच्चा बच्चा और बीमार लो फ्री कर दी एम्बुलेंस। वो तेरी मेहरबानी, जापान में मर गई गरीबन की, ना उनके पे ट्रीटमेंट लो पैसा, ना उनके पे अलवर जावे ही हमारे 2000 लेवे गाड़ी, ना उनके पे पैसा। वो तेरी मेहरबानी, हमारे आगे आज भी वहाँ। चौधरी हुड्डा ने गरीबन के ऐसी राखी लाज, कांग्रेस सरकार ने इनका कर दिया फ्री इलाज। 60 रुपया में एक्सरे होवे, 70 रुपया में अल्ट्रासाउंड की मशीन, अल्ट्रासाउंड होवे, 50 रुपया में मोजीरक जांच हो गई। मेरे आगे की बात हमारा दाफिया में। चौधरी हुड्डा की याद रहेगी हमेशा इतने दुनिया दीन, ऐसे ही सर छोटू राम ने पहले म्यादी करी ही जमीन। हमारे सर छोटू राम किसान, जमीन तक किसान पर ना उतरेगो, किसान की जमीन सारी गिरवे धरी पड़ी। जब चौधरी छोटू राम ने कही जानने में आगो, जानने किसान उभरेगो, जानने उभरो किसान। और आज हरियाणा सबसे 1 नंबर पे जो गिनो गयो तो किसान में गिनो गयो। चौधरी हुड्डा ने हरियाणा में दियो विकासन पे ध्यान, बिजली ऐसी आई रात दिन यानी खुश कर दिया हा किसान। ऐसी बिजली आई हमारे टाइम पे, खेतों में सिंचाई हुई तो अच्छी गेहूँ पैदा और अच्छी पैदा हुई हमारे। चौधरी हुड्डा ने चौधरी हुड्डा ने दियो विकासन पे ध्यान की, ऐसी बिजली आई ऐसी रात दिन जाने खुश कर दिया किसान। चौधरी हुड्डा की सरकार मिले 36 बरादरी न्याय, हरियाणा में किसानों ने ऊंचा दे दिया भाव। जो हमारी ये एमएसपी शुरू हुई चौधरी हुड्डा के ज़माना में, बढ़िया भाव मिला हम लोग। हरियाणा में किसानों को मिले टाइम पे खाद, चौधरी हुड्डा की सरकार की सदा रहेगी याद। चौधरी हुड्डा की सदा रहेगी याद। हाँ बाबूजी ने चाय मंगवा दी, चाय लो। अच्छा सुनो मेरी बात, हाँ। आपने हुड्डा का, मैंने कहा था कि भाई बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है, तो आपने हुड्डा की इतनी बढ़िया तारीफ की, और इससे हमें अच्छी बताओ तारीफ जो- तो कोई नहीं कर सकता। जो काम करा जी, अगर मनमोहन, ये अपने जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल हाँ खट्टर, हाँ, इनके बारे में भी कुछ कहोगे? अब ऐसी है जी, ई डॉक्यूमेंट सरकार है, अभी तो एक छोरा एक फैमिली ऑडिट बनी ना है, और एक पे 15 दिन होगा, वो 15 दिन काम छोड़ो मैंने, जब एक बहू तो निठ घुसड़ी वहाँ में। डॉक्यूमेंट सरकार से अबत हुई है जी। अभी तो एक बात बता, चौधरी हुड्डा ने बनवाया रोडवेज बसन का अड्डा, बीजेपी सरकार में देखा मैंने रोडन में खड्डा। आप बड़कलिस चला जाओ बॉर्डर तक, खूनी रोड। हाँ, और पुढ़ाना से यहाँ से बड़कलिस चला जाओ पुढ़ाना तक, जो सरकार काम करेगी वह काम गिनवाऊंगा। बीजेपी सरकार में किसानों ने आई ही गैरत, डीएपी खाद लो लाइन में इनने हमारी लगवा दी औरत। आगे बात से मैंने बुढ़ियाल फोन करो, इतनी लंबी लाइन है, मैं बता रहा हूँ कम से कम भी 1 किलोमीटर की ही खाद पर डीएपी पर सिर सो लेट टाइम होवे। अब काम में करे जब ही तो गिनवाऊं मैं, बात बताए मोलू। अब कह रहा बेखर्चे पर्चे नौकरी लगी, हमारा काम एक भी पैसा ना हो रो, जब इन पैसा ही ना लिया गया कर्मचारी से, हम की पैसा लिया जा कई महकमा में चलो जा, अगर एक भी काम फ्री हो तो। अब की बार वे चश्मा वाला कह रहा है चौटाला का कि हम तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब ऐसी है जी तक ये तो भाई खुदा का हाथ में है, जाए वो बनाए को तक हमारा हाथ में तो है ना। आगे बात समझ में, हम तो जो बात है वह बता रहे हैं। जनता को भी तो माँ कहा जाता है, जनता को भी तो माँ कहा जाता है। जनता माँ है और माँ को आशीर्वाद ही है। आगे बात समझ में, माँ को आशीर्वाद से औलाद फले फूले, अगर वो दुआ देगी तो कामयाब और बद दुआ देगी तो बेड़ो गरक। ये सही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। देवीलाल चौटाला कैसा था? ताऊ देवीलाल ने पेंशन बांधी, आज हम लोग भाई 3000 मिल रहा भाई, बाकी से तो कोई राज भाई एक बात पता कर सही ना, हम ताऊ देवीलाल कोई दुनिया में बुराई ना करे, मैं कैसे कर दूंगा। माने करो भाई काम, माने कही भाई देवीलाल का नारा है, कर जमा तुम्हारा है 85 आई एक पे ही, तो भाई देखी तो लहर हुआ भाई। अब एक बात बताता हूँ, देवीलाल का पोता पोती आपने लगा गुथ मरना। अब एक बात बता ना भाई, जब कुंडा में लड़ाई हो, बात और बताओ। हाँ। देवीलाल की भट्टी कहने बुझाई हैं देवीलाल की भट्टी कहने, नाम कहने खराब करो भाई, यहाँ तो संतरे कर दियो भाई, ना तो ही भगे, नहीं तो पिछले ही पलाण में लोग लग जाते उनको दौड़ो, पिछले ही पलाण में बन जाता। नाराज हो गए दुष्यंत से। अब हम यहाँ की सीट ना बने कि हमारे मेवात में या ना देवे, इन्हें लो काफी सारी सीट निकाला गया भाई। अब तो खूब पता ना है कहीं इन्होंने देवे। बाबूजी नाम क्या बनो? रफीक दादा ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, और हम देख सकते हैं कि अच्छे नहीं बोल पाते इतनी बड़ी बात, पर अपने फिरोजपुर का क्या समीकरण चल रहा है? फिरोजपुर में जी नसीम ही चल, कहना मम्मन चल रहा है। ऐसा तो ना है कैमरा के सामने मम्मन और बाद में जाके जम्मन कर दो। मम्मन ही चल रहा है जी। अकेलो? हाँ, टक्कर में कौन है?
टक्कर में फिर नसीम ही आई कोई बहुत सारा बता। पीछा तो कह रहा था कि हबीब भी है टक्कर में। अभी तो कोई 10-15 हजार वोट ले सके 10-15 हजार तो बहुत घना रहेगा, इतना मत फिर मम्मन ने उठ जाएगा। नहीं थी अकेले लेगी कितना लेगा? हाँ बस। नाम क्या बनो? मोहम्मद आलिम है जी। मोहम्मद आलिम, क्या समीकरण लग रहा है आपकी बार फिरोजपुर का? मम्मन जीतेगा और लगभग 30-35 हजार वोटन से आराम से जीतेगा। ये कह रहा है कि हबीब जी 15 हजार लगभग वोट ले जाएगा, फिर तो 15 लेगो। नसीम कितने लेगो जी? नसीम ज्यादा 50 हजार वोट ले जाएगा बस। बड़ सुबह 165-70 को पोल होएगा। यू मम्मन हमारे 1 लाख के समथिंग में वोट ले पूरी। तो ऐसे हिसाब से अगर हम लगावा 15 हजार हबीब का लगा लो और आप 50 हजार बता रहे हो नसीम का, 70 हजार लगभग ये हो गया। 10 हजार और लगा लो छोटा मोटा, ने तो 80 हजार 90 हजार उन्हें मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी ये लगाओ कि 20-30 हजार चीज मान रहा हूँ आप। 70 हजार वोट, हाँ 30 हजार के समथिंग में सुजीत जाएगा मम्मन। एक अपने चुनाव में बड़ा माहौल बन रहा है पुनाना का। पुनाना में एक निर्दलीय ने टाल ठोक रखी। बाहर भीतर रहे वहाँ इन्हें इतना पता ना है माहौल की ना। हमारे जो कांग्रेस को माहौल है और कांग्रेस एक तरफा। हाँ जी, एक तरफा ही है। 50,000 मुकाबला ना है, मुकाबला ना है। एक बात बताओ, अपने आफ्ताब अहमद लड़ रहा है नूह से, पुनाना से इजराइल जी इलियास लड़ रहा है, और अगर बात करें फिरोजपुर से मामन खान लड़ रहा है। मान लो कि कांग्रेस की सरकार आ जाती है हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। मंत्री के तौर पर इनमें सबसे बढ़िया आदमी कौन रहेगा? ऐसी है जी, अभी तो सरकार को काम है, हो तो गुत्थम गुत्था होंगी। अब हमारी क्या में चलेगी? हमने तो भाई जो बन जाएगा भाई बराजी है भाई। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर नसीम जीत गया तो हम मंत्री बना देंगे इसको। हाँ बिल्कुल बना देंगे भाई। देखो जब सरकार है जब बनाएंगा। हाँ भाई, कोई चोर सिद्ध पे गयो पी रहे हमारे भाई, आज भी देवतान पे जमानु भाई, बेटो दे दे। तो यार मेहरबानी है कि तेरे कहा ईसान जो मेरे मेहरबानी होती तो बेटो तो आप ही हो जाता मेरे। तो भाई ऐसी बात है, अभी पूछ रहा हमने और तू भी भाई अभी पूछ रहा, नहीं तो पीछे तो इनकी हूं 90 तो ये रहेगा और भाई फिर यही इनकी चलेगी। हमने तो कोई बड़न बना दे सर, इतने हमारा दरवाजे आ रहा है, ये सभी को काम है। अब पता ना है आप, फिर वैसे इच्छा तो होगी ना भाई कि मामन भी मंत्री बन जाए तो काम थोड़ा अपना फिरोजपुर पीछे रह गो। देखो हम तो नू कहा भाई मंत्री बन जाओ और हम अच्छा भाई, हम लोग कोई गुना है भाई, जा सरकार बनाएंगे हम तो अपराधी हैं। हाँ जी। अब हमारे हाथ में थे ना तक नहीं भाई। एक बात बताओ, आपने सारी बातन को जवाब सीधे सीधे दे दियो। हाँ यो बात को जवाब घुमा फिरा क्यों दे रहा हूँ? ये मंत्री वालों भाई अब सीधे सीधे क्यों ना कह रहा है बनना चाहिए मंत्री? भाई सुन तो सही भाई, मेरा कहा बनता हो ना, मैं तो बेटा तो बना दूं ना बेटी। तेरी बात समझ में, मैं ते मोदी जी सुपनू भाई तू हट जा खुदा के वास्ते, आप बना दे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब भाई एक बात बता, अगर मेरी चले हैं बता, मैं तो नहीं कह दूं भाई थोड़े दिन तो इन्हें कर लेने देता हूँ। ऐसा ना भाई, तो हूँ आगे उनकी चलेगी। आगे मैं बैठा भाई, राहुल बैठो, खड़गे बैठो भाई, हुड्डा शैलजा रणदीप सुरजेवाला, ये तो यहाँ पे तो लड़ाई कुर्सी पे तो पता ना अभी तक बैठेगा। आप सुरजेवाला भी हार गो, यहीं पे तो हारो भाई। मैं भी हमारे भाई, हमारा जो MP हो भाई, ये कुर्सी पे भाई भगो कांग्रेस छोड़ के। अब एक बात बताओ कि अपने हमारा हाथ मना है, ये तो उनकी फिरोजपुर के अंदर नसीम अहमद जो जिस परिवार से आते हैं वो सियासी परिवार पहले से रहा है। हाँ बाप से मैं अगर बात करूं तो अपने नया लड़का भविष्य के लिए आप कौन देखते हो जो भाई फिरोजपुर को, चलो अब की बार तो मम्मन जीत जाएगा, लेकिन आगे के लिए कौन सा तैयार कर रहे हो नया लड़का? तो ये टाइम रहा या कोई सदा मजाक ठेको ना और कभी ना तो जनता जनार्दन ने जी 100 कोई सो ना बने। अब ये बन रहा है, अब के हालात भाई, टिकट मिल गो कांग्रेस को भाई, कांग्रेस की सरकार। मैंने अपने JJP से चुनाव लड़ रहा है हाजी जान मोहम्मद, उनसे बात की थी तो हाजी जान मोहम्मद कह रहे हैं कि बड़कली में सब भाग गया था, मैं अकेले पड़ रहे तो मैं ही रहूँगा। हाँ बात सही है भाई, ऐसी है जी तक तो आने वाले टाइम में वो तो गैब में छुपा हो रहे है। इस टाइम रहा जिनका गुमान ना रहा वे MLA बन जाऊँ, हमारा आगे बना जी। हाजी जान मोहम्मद जो बात की वो सही है। हाजी जान मोहम्मद भाई अपने जगह भाई सही हो नहीं, हम तो आ जाना भी ना जानो ना यार। हाँ हम ना जाना भाई, जाना बोले सारा भाग गया जब मैं अकेले पड़ रहे हो। 1 लाख कहा करो, कुछ भी ना करो।
कुछ ना करो, उका वोट वाट मिलेगा भी ना मिलेगा। 15 से वोट हरा 15 से और गाँव इकट्ठा करवा के बातचीत कर रही, पंचायत कर रहे हैं। कोई ना हो रहा। पान से भी निकल यहाँ तो जान मोहम्मद की बहुत हाँ। जान मोहम्मद की जय बोल दो, 500 निकल आया था। भाई हम तो देखे हमारे तो यही एक भी है ना, अब भाई जो कहीं और कहीं तो बाकी पड़े हो हम तो दिखला देश कटे अपने। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो साथी हैं वो मौजूद है, मेरे युवा साथियों से बात करूंगा। नाम क्या अपना? फजरू फजरू, अपने फिरोजपुर में किसका माहौल चल रहा है? ये मम्मन मैं फिर बार बार एक सवाल बार बार पूछता हूँ, जब कोई कहता है ना मम्मन ही मम्मन है, कि भाई कैमरा के सामने मम्मन मम्मन हो और फिर बाद में वोट दो जब छिड़क लोथ बन जाओ तुम। नहीं तो मम्मन है हमारे गांव में पूरा। पूरा मम्मन कह रहे हैं, बेसर टोटली बेसर मम्मन के साथ है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अपने कामा में हो गए तो कि भाई पहले तो मम्मन मम्मन कर रहा हो और बाद में छिड़क लोथ बन जाओ ना, तो हम छिड़क लो होता है ना, हम बेसर हैं जी। हाँ, बेसर पूरा मम्मन कह रहे हैं। के समीकरण है? मम्मन जीतेगा जी, मम्मन नहीं जीतांगा आपका। कितना वोटन से? कम से कम 50,000 वोट। गणित तुम्हारो 20-21 को आयो। या कहा गणित तो बैठा रहा हम तो। या कहा बदत गाड़ी बस कहा लिया आयो हमने प्रधान बोला। गाड़ी वाला तो दुनिया को ज्ञान रहे। ये तो मोबाइल से सुन लिया ऐसे ही तो आए थे। आपको क्या नाम है? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। तो आपका अजीज कौन है, मम्मन जी या नसीम? मम्मन है। यहाँ एक बात बताओ, रोज दिन शाम ना आवे तो ना है बोतल लेके मम्मन ना, हमारे बोतल में कोई काम ही ना है। ये काम ना है ही ना। पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। खाना पीना कोई हुई ना हमारा, हमसे सिर्फ वोटर हबीब का। हाँ हबीब का भी था। अभी कितना तोड़ेगा वोट? 20 वोट ले जी। वोट तो सब कहीं से ले रहे हो। सब 20 एक वोट ले उसको। तो पार्टी का भी वोट रहे, कुछ आदमी का भी वोट रहे। हाँ, तो दोस्तों ये थे मेरे साथ झिरका फिरोजपुर विधानसभा के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।